स्वर्ग। अक्सर हम मनुष्य ये सोचते हैं कि स्वर्ग दिखता कैसा होगा, वहाँ आखिर कैसा लगता होगा। मैं भी कभी कभी यही सोचा करता था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि अगर आपको जीते जी स्वर्ग के आनंद लेने हैं तो आप एक बार जम्मू के कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी चले जाओ, क्योंकि वो स्थान जन्नत या स्वर्ग से कम सुंदर तो नहीं बल्कि बहुत ही अधिक सुंदर है। इसीलिए वहाँ आपको बिल्कुल स्वर्ग जैसा अनुभव मिलेगा। पर क्या सच में ऐसा ही है? तो यही जानने के लिए मैं जा रहा हूँ जम्मू कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने के लिए। और हाँ, साथ में आप लोगों को भी लेके चल रहा हूँ अपने साथ श्री माता वैष्णो देवी संपूर्ण मानसिक यात्रा पर। ब्लॉग फिलहाल मेरी गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तभी मैं निकल पड़ा हूँ श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए कटरा आना चाहते हैं तो आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। पर यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के लिए बहुत कम ही ट्रेन चलती हैं। कटरा से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जहाँ मैं भी जा रहा हूँ। और फिलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ पठानकोट में, जो कि आता है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जैसे आप जम्मू कश्मीर में इंटर करेंगे वैसे ही आपकी सारी सिमों से नेटवर्क चले जाएंगे, क्योंकि पूरे जम्मू एवं कश्मीर में आज कुछ सालों पहले आर्टिकल 370 लगा हुआ था। आर्टिकल 370 हट गया है, लेकिन अभी भी कुछ नियम लागू होते हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में वहीं की सिमें चलती हैं या पोस्टपेड सिम चलती हैं। फिलहाल मैं अपनी हरदोई से 20 से 22 घंटे का सफ़र करके फाइनली पहुंच जाता हूं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको सिम की दुकानें मिल जाएंगी, क्योंकि हमारी तो सिम जम्मू में एंटर करते ही बंद हो गई थी, तो पहले सिम ली। अभी हम लोग आ चुके हैं जम्मू मेन चौराहे पे, स्टेशन के जस्ट पीछे। और अभी भूख लगी है तो थोड़ा छोले कुलचे खा लेते हैं। उधर साइड में बसेस खड़ी हैं, तो अभी थोड़ा जम्मू के मशहूर छोले कुलचे खाए, क्योंकि 20 घंटे का सफ़र करने के बाद बहुत तेज भूख लगी थी। और स्टेशन से बाहर आप 100 से 200 मीटर पर आपको कटरा के लिए एसी या नॉन एसी बस मिल जाएगी। 2 घंटे में हम कटरा बस स्टॉप पहुंच जाएंगे। फिर हमने कटरा में लिया रूम 600 से 700 रुपए में। यदि आप अकेले आते हैं तो आप डॉर्मेट्री ले सकते हैं, उसका किराया 150 रुपए पर पर्सन है। फिलहाल 5 से 6 घंटे सोने के बाद हम रेडी हो जाते हैं माता रानी की संपूर्ण यात्रा के लिए। और हम अपनी यात्रा रात के 12 बजे से प्रारंभ कर रहे हैं इस सुंदर नज़ारे के साथ में। Hey guys, what is up? Welcome back to the vlog। तो अभी हम अपने रूम में और सो गए थे। आए थे वहाँ से ट्रैक, मतलब कि हमने जैसे जम्मू से कटरा पहुँचे तो डायरेक्ट रूम पर आए और सो गए। फिर ऐसे रूम में पड़ा हुआ है, सब तैयार रेडी हो चुके हैं मस्त। तो अब निकलते हैं बस यात्रा करने के लिए माता वैष्णो देवी जी की और संपूर्ण यात्रा। और आपको डिटेल में ब्लॉग मिल जाएगा। अभी तो मैं कटरा में हूँ अपने रूम में, जो कि बस निकलने वाले हैं, सब रेडी हो चुके हैं। तो आपको कैसा मौसम है वो बताते हैं पहले तो भी। और बाल बिल्कुल उलझ गए हैं यार। चलो चलते हैं फिर। जय माता दी।
जय माता दी। तो अभी हम लोग फिशिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जो कि ये ऐसा कुछ बन गया है। अब चलते हैं, मिलते हैं आप लोग को चेकिंग करवाने के बाद। तो गाइस अपनी फिशिंग पॉइंट क्रॉस हो चुका है और यात्रा के लिए हम लोग चल रहे हैं और यात्रा अपनी शुरू हो चुकी है। बोलो जय माता दी, साचे दरबार की जय। माता रानी का जयकारा लगा के हम अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। और अगर घोड़े या पिट्ठू का रेट जानना चाहते हैं तो आप इसको रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। सो भाई लोग अभी हम लोगों ने थोड़ा ही रास्ता कवर किया था और पहले हम लोगों ने अपनी माता रानी की चुन्नी बनवा ली अपने माथे पे। तो अब अपनी यात्रा मंगल में होगी। ये भाई ने भी बांध ली है और भाई भी मस्ती से चल रहे हैं भाई। बहुत अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे चलना चाहिए, ज़्यादा तेज नहीं चलना चाहिए। ज़्यादा तेज चलेंगे तो उससे हमें जल्दी थकावट आ जाएगी। तो अभी वो भाई लोग जा रहे हैं आगे, इनको बाद में देखते हैं। अभी तो ये जल्दी जल्दी जा रहे हैं, थोड़ा देखते हैं, रुकिए अर्थ कुमारी के पास पहुँचते हैं, माता रानी के पास, और फिर देखते हैं इनकी स्पीड, कितना स्पीड तेज चल रहे हैं। लोग आराम से चलेंगे भाई, माता रानी के दर्शन करने आए हैं और पूरी सुंदरता का लाभ उठाएंगे भाई। यहाँ तक आने का मौका मिला भाई, वो लाभ उठाने नहीं देगा। तो अभी तो भाई हम लोग बाणगंगा के पास पहुँचने वाले हैं, तो आपको बाणगंगा की वहाँ की पूरी जर्नी बताते हैं। तो चलते हैं, जय माता दी। फिशिंग पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ के पहुँचते हैं बाणगंगा, जहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा में प्रस्ताव कर सकते हैं। लेकिन इस समय बाणगंगा में बिल्कुल जल नहीं है। इस स्थान का नाम बाणगंगा इसलिए रखा गया था, जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तब माता जी ने अपना बाण चलाकर जल प्रकट किया था और माता जी ने अपने केस मतलब बाल धुले थे। तो बस आप माता जी को नमन करके अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वेटिंग रूम बना हुआ है अपना शांति भवन, जो कि अभी यहाँ पे फ्री सर्विस पानी वाले लग चुका है। तो अभी हम लोग चरण पादुका मंदिर के पास आ चुके हैं। इसकी कहानी है, मैं आपको आगे चलते चलते बता दूंगा। आपको बताना चाहूँगा कि ये वही स्थान है जहाँ पर माता रानी श्री माता वैष्णो देवी ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी आ रहे हैं कि नहीं। पीछे मुड़ने के कारण महामाई के चरणों के चिन्ह यहाँ पर बन गए हैं, जिनके आज के समय में आप दर्शन प्राप्त करते हैं। जय माता दी। तो जी हम आ चुके हैं अर्थ कुमारी में और आप लोग देख सकते हैं रात्रि के समय अर्थ कुमारी में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर सभी यात्री विश्राम कर रहे हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुमारी माता के भवन पर गर्भजून गुफा की बहुत वेटिंग चल रही है। तो जी हम ज़्यादा समय ना देकर बढ़ते हैं माता रानी के भवन की ओर। सारे यात्री आराम कर रहे हैं और कुछ ही समय में हम पहुंच जाएंगे माता रानी के भवन पर। लगभग 1 किलोमीटर है। लो जी आ पहुंचे हैं माता रानी के भवन पर और कितना सुंदर लग रहा है भवन। फिलहाल माता रानी के चलते हैं दर्शन करने के लिए। 1 साल बाद आया था मैं और 1 साल बाद में माता रानी का बुलावा आया, तो फिर से आ गए हैं दर्शन करने के लिए। माता रानी के बहुत ही अच्छे और भव्य दर्शन हुए और अब हम बढ़ते हैं अपनी यात्रा में आगे, जो कि हैं बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए।
बाबा भैरवनाथ की चढ़ाई लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। तो जी अब हमने लिया है सीढ़ी वाला मार्ग, और आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर थके हुए हैं तो सीढ़ी वाला मार्ग ना लें, क्योंकि ज़्यादा थके में आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ट्रैक करके आएँ या फिर सीढ़ियों का मार्ग आप प्रेफर कर सकते हैं। तो लो जी अब पहुँच चुके हैं हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भैरव घाटी। और भैरव बाबा के दर्शन में लगभग हम लोग को लगा है 10 से 15 मिनट। यहाँ पर दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। बाकी चलिए आपको यहाँ से माता रानी का भवन दिखाते हैं। अब हमारी वैष्णो देवी यात्रा संपूर्ण हुई। चलिए अब मैं यहाँ से नॉन स्टॉप नीचे उतरने के लिए। सो गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग फिशिंग पॉइंट पे, और होती है अपनी यात्रा मंगल में। तो अब आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। द्वार क्या मस्त सजा हुआ है भाई। चल रहे हैं अपने होटल की तरफ और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। तो जय माता दी।